Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.4, question number 2, and the statement of the question number 2 is: solids are similar. Find the values of unknown. Also find the ratio of volume of solids. Students, look at first part. Diameter is 100 meter and height of larger solid is 25 meter, whereas diameter of smaller figure is missing. We have to find, and height of smaller solid is 5 meter. So students, first part I am going to solve. तो फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमें डायमीटर गिवन है, उसकी वैल्यू है 100 मीटर, और स्मॉल डायमीटर जो है उसको हमने फाइंड करना है, और जो हाइट है लार्जर सॉलिड की वो 25 मीटर है, और जो स्मॉलर सॉलिड है उसकी हाइट है स्टूडेंट्स 5 मीटर। तो सबसे पहले हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है डी की, और उसके बाद वॉल्यूम की रेशियो फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स दोनों जो सॉलिड्स हैं वो सिमिलर हैं, तो सिमिलर सॉलिड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि उनकी रेशियो सेम होती है। तो यह आएगा स्टूडेंट्स डी ओवर डी इज़ इक्वल टू एच ओवर एच इज़ इक्वल टू, हम इसको क्या लेते हैं के, जो स्केल फैक्टर है। अब स्टूडेंट्स के हमें अभी वैसे चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको के की इक्वल कर सकते हैं। तो डायमीटर है 100, कैपिटल डी जो है वो 100 है, तो मैं लिख लूँगा स्टूडेंट्स 100 ओवर डी हमने फाइंड करना है, इज़ इक्वल टू हाइट कैपिटल जो एच है वो 25 है, और जो स्मॉल एच है वो 5 है। तो स्टूडेंट्स ये 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार 25, ये कैंसिल होंगे। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन डी मल्टीप्लाई करेगा 5 से, और 100 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा 1 से। तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा, और 5d से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये राइट साइड पर जाकर करेगा डिवाइड। तो 100 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 20। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स उसकी वॉल्यूम के रेशियो की, वॉल्यूम की रेशियो फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2 इज़ इक्वल टू वॉल्यूम 2 इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स D1 ओवर D2, और इसका हमने लेना है क्यूब, या हम इसको के भी लिख सकते थे, यानी कि ये जो वैल्यू आई थी 5 ओवर 1 वो भी पुट की जा सकती थी। तो अब हम इसको लिखेंगे जी कि वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2 इज़ इक्वल टू कैपिटल डी की जगह हम लिखेंगे 100, और स्मॉल डी की जगह हम लिखेंगे 5। तो इसको स्टूडेंट्स 5 नहीं 20, तो इसका हमने लेना है स्टूडेंट्स क्यूब। 0 0 से कैंसिल होगा, 2 1 ज़ार 2 और 2 5 ज़ार 10, तो इसकी रेशियो आ जाएगी स्टूडेंट्स 5 ओवर 1 क्यूब। तो जब हम 5 का क्यूब लेंगे तो वो आएगा स्टूडेंट्स 125, और जब 1 का क्यूब लेंगे तो वो आ जाएगा 1। तो जो वॉल्यूम की रेशियो है V1 रेशियो V2 वो इक्वल है 125 रेशियो 1। ये था स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं सॉल्व करूँगा, और जो सेकंड पार्ट है उसमें स्टूडेंट्स फिगर्स गिवन है। अब देखें सेकंड पार्ट में ये सॉलिड्स हैं, ये सिमिलर फिगर्स हैं। तो अगर मैं इसको फिगर 1 और इसको फिगर 2 कंसिडर करूं तो स्टूडेंट्स हाइट ओवर हाइट इज़ इक्वल टू 7.5 ओवर 5, सी ओवर 13 और एच ओवर 6, और बी जो है उसके रिलेटेड उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इधर नहीं दी हुई। जो सी की वैल्यू होगी वही इस यानी कि लाइन की लेंथ होगी। तो हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल लेकर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए हम बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये फिगर जो हैं वो सिमिलर हैं, तो बड़ी फिगर को मैंने फिगर 1 और स्मॉलर फिगर को मैंने फिगर 2 लिया है। तो ये जो बड़ी फिगर है उसकी सारी साइड्स जो हैं वो मैं न्यूमरेटर के तौर पर लिखूँगा।
तो ये आएगा स्टूडेंट्स 7/5 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो। फिर स्टूडेंट्स C/13 और फिर H/6 और ये सब जो है ये किसकी इक्वल आनी है, के की, क्योंकि हमने इसके वॉल्यूम की रेशियो भी फाइंड करनी है। तो के ना भी लिखे एंड पर हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेंगे, पहले तो बी की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। तो अब स्टूडेंट्स ये दोनों नंबर्स गिवन है, जब हम 7.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 इज इक्वल टू, मैं अभी C/13 को लेने लगा हूँ, इसको हम बाद में इक्वल कर लेंगे। तो 13 जो है स्टूडेंट्स वो राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर करेगा मल्टीप्लाई बाय, तो ये आएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू C। तो C की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 13 को जब 1.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 19.5। 13 मल्टीप्लाई बाय 1.5 एंड द आंसर इज़ 19.5 और ये मेजरमेंट्स हैं स्टूडेंट्स मीटर में, इज़ इक्वल टू C, या C जो है वो इक्वल आ जाएगा 19.5 मीटर। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड जो अननोन है H उसको ले लेंगे, उसको भी इसकी इक्वली करना है, तो ये आ जाएगा 7.5/5 इज़ इक्वल टू H/6। तो 6 स्टूडेंट्स राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई करेगा। तो 7.5 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ इक्वल टू H, और H की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 9 मीटर, नॉट सेंटीमीटर। अब आ जाएँ स्टूडेंट्स जो हमने बी फाइंड करनी है, तो बी के लिए जो फिगर हम ड्रा करेंगे वो स्टूडेंट्स ये फिगर है, ये राइट एंगल है और इधर बी लिखा हुआ है, ये वैल्यू है 7.5 और जो सी की वैल्यू है स्टूडेंट्स इधर फिगर में आपके सामने दोबारा रखने लगा हूँ, जो सी है वही वैल्यू इस लाइन की है। तो सी की वैल्यू हमने फाइंड की है 19.5, तो ये भी क्या होगी 19.5, तो इधर हम लिख लेते हैं 19.5। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है 19.5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 7.5 स्क्वायर और बेस बी है और हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर इसके ऊपर लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 19.5 स्क्वायर माइनस ये इधर प्लस लेफ्ट साइड पर आकर होगा -7.5 स्क्वायर और इसका हम रूट ले लेंगे क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है बी की, तो बी का रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब आप स्टूडेंट्स डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आपके सामने करने लगा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। हम लिखेंगे स्क्वायर रूट और आगे ब्रैकेट में आप लिख लें स्टूडेंट्स 19.5 स्क्वायर माइनस 7.5 स्क्वायर और ब्रैकेट कर लें क्लोज, इक्वल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स 18। तो बी की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स 18 इज़ इक्वल टू बी, या बी इज़ इक्वल टू 18 मीटर। अब हमने वॉल्यूम की रेशियो फाइंड करनी है, तो वो होगी स्टूडेंट्स V1/V2 इज़ इक्वल टू, इन दोनों फिगर्स में से हमने चूँकि बड़ी फिगर को फिगर 1 कंसिडर किया था, तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 7.5/5 होल क्यूब। तो ये आएगा स्टूडेंट्स वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2 इज़ इक्वल टू, जब हम इनका क्यूब लेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 5 से हम इसको कैंसिल करते हैं, या इसका सबसे पहले तो इसका ख़त्म करते हैं ये स्टूडेंट्स पॉइंट, तो ये आ जाएगा 75/5 मल्टीप्लाई बाय 10 होल क्यूब। 5 1 जार 5, 5 15 जार, और फिर इसको नीचे लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 15/10 होल क्यूब। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 क्यूब लेंगे तो 27, रेशियो 2 क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8।
तो ये वॉल्यूम की रेशियो जो है वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2 ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 27/8। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।